देखिए आज के इस क्लास में त्रिकोणमिति का जो सारणी होती है इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका देखेंगे कि इस सारणी में आपको बनाने से पहले बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सारणी को बना के याद कर सकते हैं। आप अगर एक बार सीख गए तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। ऐसे ही तरीके से आप इसको मैं सिखाऊंगा आज कि आप सीख जाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअस मेरी इस क्लास को आप देखिए और ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी जो त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप ऊपर देखिए कोण लिखा हुआ है 0, 30, 45, 60, 90 ये भी को पूछा जाता है। और यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट लिखा हुआ है। तो इन सभी की जो बिल्डिंग है वो आपको याद नहीं करना है, वो आपको रटवाएंगे नहीं, वो आप निकाल के बताएंगे हम आपको कि आप कैसे याद कर सकते हैं। आप इसको अगर एक बार देख लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, बहुत ही अच्छे से ये आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से सारणी को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारे कोण लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन ये सब लिखा हुआ है, सारा चीज है। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी की बिल्डिंग यहाँ पे निकाल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग 0 है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, 0 से लेके 4 तक हमने यहाँ पे गिनती लिख दिया है, काउंटिंग लिख दिया है। चलिए अब हमको क्या करना है, सभी में 4 से भाग लगा देना है। किससे लगेगा 0/4, यहाँ भी 1/4, 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। इसको क्या करना है, सबको 4 से भाग लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। सभी के ऊपर क्या कर देना है, हमने रूट लगा दिया सभी के ऊपर। बस इतना आपको काम करना है, बाकी पूरी सारणी की वैल्यू इन्हीं से निकल के चली आएगी। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे साइन थीटा की वैल्यू निकल के चली आएगी। जैसे देखिए 0/4, 0 में आप 4 से भाग लगाए, 5 से भाग लगाए, 8 से भाग लगाए, किसी से भाग लगाए 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0। ठीक है, इसका मान निकल के आ गया 0। ठीक है, फिर उसके बाद है √1/4। इसको यदि हम सॉल्व करें तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/2। फिर इसको अगर हम बनाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। क्या आया 1/2। यहाँ तक क्लियर, पॉज कर देना। 1/2 यहाँ पे आगे हमने लिख दिया 1/2। कैसे आया पता चल गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2/4 है। तो ध्यान दीजिए क्या है 2/4। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। इसका वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/4। 1/4 क्या निकल के आया 1/2। ठीक है, तो एक देखिए क्या एक पर रूट रख सकता है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। √1 बाई यहाँ √2। तो हम 1 तो रूट से बाहर निकल सकता है तो 1 आ जाएगा, लेकिन √2 बाहर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका मान 1/√2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 1/√2। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो समझिए कि ये याद नहीं करना है, समझना है। समझ लिए तो पूरा आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर देखते हैं √3/4। अब यहाँ पे हम इसको अलग कर लेते हैं, √3 और बाई यहाँ √4 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे √3 तो अपना रह जाएगा, लेकिन √4 जो है ये किसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 से ये हट जाएगा रूट, तो यहाँ पे बचेगा √3/2। तो यहाँ पे क्या जाएगा √3/। यहाँ पे बताइए कहीं कोई दिक्कत, कितना आसान है। सिर्फ ये समझिए कि उसका मान आपको आ जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए √4/4, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। तो √1 किसी का होता है, सिर्फ 1 आएगा। भैया यहाँ पे √1 नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है। तो देखिए 1 लिख दिए। कितना आसान है, आप रट नहीं सकते, आप समझकर ही इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जब काट के निकल गया √1 तो 1 बराबर यहाँ क्या किया 1 आ गया, रूट से बाहर निकल के 1 चला गया यहाँ पे
1। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा के सारे मान निकल के आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया साइन थीटा के मान हमने निकाल लिए, अब कॉस के कैसे निकलेंगे? तो कॉस के मान निकालने के लिए जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। देखिए अभी हम इस तरह से लिखेंगे, अब इसको यहां से शुरू करेंगे, यहाँ ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा। आप इसको उल्टे तरफ से आप लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे यहाँ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0 हो गया, सिंपल सा। बताइए, कहीं आपको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए अब आते हैं, इस तरफ से हम लोग लिख दिए हैं, ये हमारे cos थीटा के मान निकल के चलाया है। लेकिन अब हमें इतने आसान बनाना है, बाकी मान अब कैसे निकलेगा? सब कुछ निकलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सब समी का है। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि आप sin थीटा आपका 0 है और cos थीटा आपका 1 है, भाग करेंगे तो tan थीटा निकलेगा। तो sin और cos को sin बटे cos अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा tan का मान निकलेगा। 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। तो tan 0 का मान क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसके बटे में अब यहाँ फिर उसी तरह 10 लिखिए और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? 1/2 अब बाई डिवाइडेड √3/2। जब इसको तोड़ेंगे तो 1/2 इंटू रूट यहाँ नहीं, यहाँ पे 2/√2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 1/√3। यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/√3। अब बताइए, अब यहाँ पे फिर उसी तरह बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है? 1/√2 और बाई यहाँ पे फिर वही है 1/√2। तो इसको हम फिर बनाएंगे तो 1/√2, ये जैसे वैसे ही आ जाएगा। ये नीचे वाला उठ के ऊपर चला आएगा, √2/1। 1 से 1 कट गया, इससे कट गया, क्या गया? 1। फिर उसी तरह फिर आइए, यहाँ पे 10 अगला वाला √3/2 और फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। जब हम इसको बनाएंगे तो √3/2 अपना जगह पे रहेगा, ये 2 ऊपर चला आएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? √3। अब यहाँ पे देखिए, इसी तरह अगर बनाएंगे 10 बराबर 1/0, तो 0 से जब हम इसमें भाग देते हैं ना, तो ये आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित माने कि आप नो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका कोई मान नहीं आएगा। जब आपने ये मान निकाल लिया तो इनका जस्ट उल्टा होता है ये। तो अब आप ध्यान से, ये साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। कॉस का उल्टा सेक होगा। तो हमारा क्या हो गया? ये सारा मान क्या हो गया? निकल के बाहर चला आएगा। tan का उल्टा हम लोग किसमें करेंगे? तो कॉट में कर देंगे, तो हमारा मान टोटल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको भी पलट दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए, ध्यान से हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जैसे क्या है? साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। कॉसेक में लिखना है तो इसका उल्टा जैसे ही करेंगे तो उल्टा करके हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज? 0 को जैसे ही पलटेंगे, 0 का उल्टा होता है अनंत। अनंत माने कि नो, यहाँ पे नो आ जाएगा। इसको जैसे ही पलटेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको जैसे ही पलटोगे तो √2 हो जाएगा। इसको जैसे ही पलटोगे तो 2 ऊपर और √3 हो जाएगा। और 1 को कैसे पलटो तो 1 आ जाएगा। तो अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। इसको पलटेंगे तो ये आएगा 2/√3 और इसको पलटेंगे तो √2/1 होगा, तो 1 नहीं लिख सकते हैं और 2/1 हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ 2 ही रहने देंगे। और 0 का उल्टा क्या होता है? नो, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये किसको पलटेंगे? 10 को। 10 को जैसे पलटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। क्या आ जाएगा? 0 को जैसे पलटेंगे तो 0 का उल्टा अनंत होता है, यानी कि नो। जैसे 10 का इसको उल्टा करेंगे तो √3/1, तो 1 नहीं लिखेंगे। 1 का क्या होता है? 1 ही होगा। √3 को जैसे इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। और 9 का उल्टा क्या होता है? तो 0। अब बताइए कि आपको कहीं पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है क्या?
यहाँ पे इस तरह से आपको बताया गया कि आप समझ कर आप दिमाग में एनी टाइम रख सकते हैं, सिर्फ रिवीजन मारिएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये सारे के सारी सारणी कोई याद नहीं किया है या कोई रट्टा मारा है, सिर्फ हमने यहाँ पे एक पॉइंट को निकाले हैं, वो सारे के सारी सारणी हमने बना के रख दी है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये सारणी बनाया जाता है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।